प्रमुख खेल जो हमने पहले थोड़ा पार्ट 1 में कवर किया हुआ है. So let's start after this video and please do like, share and subscribe to my channel for learning more like content of GKGS for all SSC exams. So let's start. तो हमने मेजर स्पोर्ट्स में, और ये बुक मैं पहले ही बता दूं, वरदान बुक है एसएससी अड्डा के टीचर तो सर, ये बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसमें बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लियर एंड कट दिया हुआ है जो अभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए और ओवरऑल पूरी जीएस के लिए. तो ये करंट है तो मैं बता दूं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अभी मैं इसको कंटिन्यू कर. तो पार्ट सेकंड में मैंने ये बताना है कि पार्ट फर्स्ट में मैं मेजर स्पोर्ट्स का बता चुकी हूँ कि पार्ट फर्स्ट में मेजर स्पोर्ट्स में कप्स और गेम्स के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया. तो अब आगे बात करेंगे प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या. मतलब बहुत इजी है टॉपिक, कुछ ही है सेकंड टॉपिक में. मतलब कौन सा स्पोर्ट्स को खेलने में कितने प्लेयर्स लगते हैं. बैडमिंटन भाई सब गली लुक्कड़ पे खेलते हैं, 2 लोग ही लगते हैं, उसमें बारी बारी झगड़े होते रहते हैं. तो बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर्स है, बेसिकली 2 प्लेयर्स ऑप्शन में आ जाएगा. तो उसके हिसाब से 2 पे ही जाना है ना. 1 पे तो ही ना जाएंगे, 1 पे कोई बैडमिंटन खेल लेगा, नहीं खेल पाएगा. पोलो की बात करें तो पोलो एक एलिफेंट स्पोर्ट होता है जस्ट लाइक. तो पोलो में 4 4 तो कंपलसरी होते हैं प्लेयर्स. तो पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, 4 प्लेयर्स होते हैं. 4 प्लेयर्स ओके. जस्ट लाइक बेसबॉल एक फॉरेन का प्लेयर होता है, मतलब फॉरेन के स्पोर्ट होता है, बेसबॉल कहते हैं उसको. तो बेसबॉल में 9 प्लेयर्स लगते हैं. कितने लगते हैं, 9 प्लेयर्स लगते हैं. बेसबॉल में 9 प्लेयर्स लगते हैं. ऐसे आप कर लो कि बेस है जिसके बॉल में तो 9 है ना वो. हाँ ठीक है. रग्बी फुटबॉल बहुत फेमस है. बहुत मैंने सुना हुआ है रग्बी फुटबॉल इज अ फेमस स्पोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री. तो रग्बी फुटबॉल जो है वो 15 प्लेयर्स उसमें कंपल्सरीली लगते हैं. तो रग्बी फुटबॉल में कितने प्लेयर्स लगते हैं, 15 प्लेयर्स लगते हैं. रग्बी फुटबॉल 15 प्लेयर्स ओके. बास्केटबॉल पता ही है ना क्या होता है बास्केट. उसमें लाइक ऊपर होती है एक बास्केट सी होती है, उसमें 5 प्लेयर्स होते हैं जिसको मतलब जो पहले गोल कर देगा उस ऊपर जो लगा हुआ है तंगा सा हुआ है उसमें बॉल उसके अंदर से नीचे आनी चाहिए तो उसका गोल हो जाता है. तो उसको बास्केटबॉल कहते हैं, है ना. जिस लाइक मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे दूँ गेम का, जिस लाइक आप इमेजिन कर लो कि फिर मतलब इमेजिनेशन में 5 डाउन. तो इमेजिनेशन का ये पढ़ो तो बहुत अच्छा होगा. तो बेसबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं. टेनिस एंड टेनिस और टेबल टेनिस दोनों में 2 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, 1 और 2. क्रिकेट में 11 प्लेयर्स लगते हैं, सबको ही पता है. वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स लगते हैं. पोलो में कितने लगते हैं अभी हम पढ़ के हैं. पोलो में 5 लगते थे ना, और सॉरी 4 लगते थे. पोलो में 4 प्लेयर्स लगते थे, मैं एक ज्यादा बोल गई. पोलो में 4 प्लेयर्स लगते थे और वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स लगते हैं. 3 ज्यादा लगते हैं, बस वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स लगते हैं. फुटबॉल में 11 प्लेयर्स लगते हैं. वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स लगते हैं. फुटबॉल में 11 लगते हैं, पहले ही पता होगा बहुत लोगों को. क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी इनमें 11-11 की संख्या में लगते हैं खिलाड़ी. और वॉलीबॉल में 6 और वाटर पोलो में 7. ठीक है. अब हम बात करेंगे फेमस स्टेडियम्स की. स्टेडियम मतलब जो खेलने के मैदान होते हैं वो बहुत फेमस कहाँ पे हैं और कौन से खेल के हैं. बेसिकली गेम्स के हिसाब से भी डिवाइड होती है कि इस वाले ग्राउंड में बिल्कुल क्रिकेट के लिए डिजाइन है. क्रिकेट का अलग ग्राउंड होता है जहाँ पे ग्रास मतलब घास वगैरह एक समांतर मतलब बिल्कुल उन्हें मेंटेन करके रखा जाता है. और मतलब इंडोर गेम्स के लिए अलग होते हैं, फुटबॉल के लिए अलग होता है बताया हुआ. तो अभी मैं स्टडी करवाऊंगी. तो अब मैं पार्ट 3 भी इसमें कवर कर रही हूँ. प्रसिद्ध स्टेडियम में मैं बात करती हूँ फिरोज शाह फिरोज शाह कोटला जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है ये क्रिकेट के लिए बेसिकली. फिरोज शाह कोटला बोलो, फिरोज शाह कोटला. ये कौन सा मतलब फिरोज शाह कोटला बोलो, फिरोज शाह कोटला. फिरोज शाह कोटला जो है ये कौन से स्पोर्ट के लिए ये ग्राउंड है बेसिकली.
बना हुआ है, तो ये क्रिकेट के लिए बना है। कौन से स्पोर्ट के लिए? क्रिकेट स्पोर्ट के लिए। और ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में, अपने दिल्ली में। एडलैंड गार्डन्स कहाँ है? एडलैंड गार्डन्स जो है ना, इंग्लिश पे मैं बेसिकली इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ यहाँ पे, और इंग्लिश हिंदी सेम ही होता है। तो बहुत मीडियम के लोग, क्योंकि पीडीएफ में मेरी बहुत मीडियम में, और ये पीडीएफ आपको जल्दी मिलेगी भी नहीं। हाँ, तो इधर, और आप पीडीएफ जो है, पीडीएफ को मैं लिंक तो नहीं दे पाऊंगी, पर पीडीएफ जो है इस वीडियो से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप ले सकते हो नोट्स वगैरह। तो बहुत बहुत सारे अच्छे क्लियर कट नोट्स हैं यहाँ पे। तो ईडन गार्डन्स जो है वो क्रिकेट के लिए है कोलकाता में। ईडन, ईडन से आप याद रखो ना, ईडन कोलकाता, ईडन कोलकाता ना। तो हाँ, तो ईडन गार्डन कोलकाता। और स्पोर्ट्स तो क्रिकेट। और वै अभी ये याद कर लो, वानखेड़े स्टेडियम। तो जो वानखेड़े स्टेडियम है ना, ये क्रिकेट खेला जाता है। मैं कह रही हूँ क्रिकेट, क्रिकेट खेला जाता है यहाँ पे, और ये मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क मतलब हरा सा पार्क, ग्रीन पार्क कहाँ पे? ग्रीन पार्क जो है वो क्रिकेट खेला जाता है उस पे, और वो कानपुर में है। किनीन स्टेडियम भी जो है वो क्रिकेट खेला जाता है, मोस्ट ऑफ द तो क्रिकेट ही है। और वो जमशेदपुर में। किनीन जो है वो, आई, इसे ऐसे याद कर लो, के जे के बाद के से पहले क्या आता है? जे आता है। तो जमशेदपुर में है किनीन स्टेडियम, क्रिकेट खेला जाता है। ऐसे थोड़ा कनेक्शंस बिठा लो। देखो, आप लोग अपने दिमाग में एज्यूम करते चलो, तो मैं एक बार शॉर्टकट कर रही हूँ ना। तो फिरोज शाह कोटला कहाँ पे था? ये दिल्ली में था। क्रिकेट। एडलैंड कोलकाता में था। वानखेड़े मुंबई में था। ग्रीन पार्क कानपुर में था। केनन, केनन स्टेडियम कहाँ था बताओ? जमशेदपुर में। कहाँ केनन? जमशेदपुर में था, जो अभी पड़ा है। और चेपॉक, चेपॉक नेहरू स्टेडियम, सॉरी, चेपक नेहरू स्टेडियम चेन्नई में था। सी से चेपक, सी से क्रिकेट, सी से चेन्नई, है ना। और चिन्नान, अब ये भी बोलोगे कि सी से ही है, तो इसका थोड़ा याद करना पड़ेगा। चिन्नान स्वामी स्टेडियम क्रिकेट है, और ये बेंगलुरु में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम क्रिकेट का ही है, पर ये बेंगलुरु में है, बेंगलोर में है। बेंगलुरु बोल रही हूँ मैं, बेंगलोर, है ना। अब ब्रेनार स्टेडियम, ब्रेनान स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का ही है, और वो मुंबई में। ब्रेनान स्टेडियम क्रिकेट का है, मुंबई में, है ना। और मोइनुलहक स्टेडियम क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए डिजाइन है, और दोनों स्पोर्ट्स में खेले जाते हैं, और ये पटना में है। अभी पहला ऐसा है मोइनुल हक स्टेडियम, जिसमें क्रिकेट फुटबॉल दोनों ही खेले जा रहे हैं, और ये पटना में है। जगजीवन राम स्टेडियम जो है वो फुटबॉल में खेला जाता है। इसमें जगजीवन राम स्टेडियम में फुटबॉल खेला जाता है, और ये दानापुर पटना में है। दानापुर पटना में, ये भी पटना में ही है बेसिकली। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो लॉर्ड्स ओवल, हेडलिंग हेडिंगलैंड क्रिकेट खेला जाता है, और ये इंग्लैंड में। इसके नाम नाम से भी आप गेस करो, लॉर्ड्स ओवल, हेडिंगलैंड। तो आउट ऑफ कंट्रीज के भी तो आएंगे। अब फर्स्ट फर्स्ट हमने इंडिया के पढ़ लिया, अभी आउट ऑफ कंट्रीज के है ना। आउट ऑफ कंट्री मतलब इंडिया से बाहर कंट्रीज के, है ना। इंग्लैंड। अब पर्थ ब्रिस्बेन सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ये याद रखना। मेलबोर्न क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। शाहजहां स्टेडियम, शाहजहां स्टेडियम क्रिकेट के लिए, और ये शारजाह में है। बुंगडूम स्टेडियम क्रिकेट के लिए है, ये बांग्लादेश में, ढाका में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम तो हैदराबाद में, यहीं पे। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट खेला जाता है, कालीकट, कलकत में है ना, कटक में है। रंजित स्टेडियम जो क्रिकेट खेला जाता है, पटियाला में है। या धविंद्र स्टेडियम फुटबॉल खेला जाता है, कोलकाता में है। नेशनल स्टेडियम जो वो हॉकी के लिए, वो दिल्ली में है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में है। अब इंडोर स्पोर्ट्स के लिए नेताजी इंडोर स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे है नेताजी स्टेडियम, जो इंडोर स्पोर्ट्स के लिए कोलकाता में। अम्बेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए दिल्ली में। इंद्रप्रस्थ स्टेडियम इंडोर गेम्स के लिए दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम एथलेटिक के लिए दिल्ली में है। एप्सम के लिए दरबी
हॉर्स रेस होती है इंग्लैंड में। ब्लैक हेल्थ रग्बी फुटबॉल के लिए है इंग्लैंड में। हेलने बेसबॉल फ्लोरिडा में है। होलैंड हम मल्टी स्पोर्ट्स इंग्लैंड के में है। ब्लॉक मल्टी स्पोर्ट्स यॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ये सब है। और ये प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, मतलब कौन सा देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट ही है जो नेशनल स्पोर्ट है। मलेशिया का बैडमिंटन है। ब्राजील का फुटबॉल है। पाकिस्तान का हॉकी है। कनाडा का आइस हॉकी है। रशिया का चेस है। चाइना का टेबल टेनिस है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। स्पेन का बुल फाइटिंग है। इंडिया का हॉकी है। यहाँ पे इंडिया का मेंशन है, बट कहते हैं कि कोई कोई टीचर कहता है कि इंडिया का तो स्पोर्ट ही नहीं है, मतलब नेशनल स्पोर्ट डिसाइड नहीं है, ऐसे कहते हैं, बट हॉकी है। तो देखते हैं, यहाँ तो मेंशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस।